पल में परलय होएगी, वीडियो लाइक करें। नमस्कार, मैं संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का मखौल उड़ाना या उनको अपमानित करना या उसके बारे में गलत माहौल खड़ा करना ये कतई उचित नहीं है। सदन की गर्मा गिराने का अधिकार किसी को नहीं है। विपक्ष की जिम्मेवारी दिखाई नहीं पड़ी और बिना इंजन के डब्बा डिलेल हो रहे थे। देखिए, सदन की गर्मा संवैधानिक पद पर बैठे या माननीय विधायक को रखना चाहिए। जैसे हम मंदिर के अंदर जाते हैं तो अपने आस्था के पवित्रता को बरकरार रखते हैं। ये लोकतंत्र के सबसे बड़े आस्था और पवित्रता का मंदिर है और इस मंदिर में संविधान का संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का मखौल उड़ाना या उनको अपमानित करना या उसके बारे में गलत माहौल खड़ा करना ये कतई उचित नहीं है। अभी आप गवाह रहे हैं, विधानसभा में भी कुछ इस तरह की घटनाएं हुई थी, कई विधायकों पर कार्रवाई होनी थी, लेकिन आज तक कुछ पता नहीं चला कि आखिर नहीं, आपको जानकारी हो, मैं विधानसभा अध्यक्ष था। विधानसभा अध्यक्ष के आसन पर बूट से रौंदा गया था। हमने आचार समिति को सुपुर्द किया, उसका रिपोर्ट भी आया है और उस रिपोर्ट पर जब राजद के माध्यम राजद की सत्ता में आपसी हुई और अध्यक्ष बने तो उस रिपोर्ट को दबा दिए। सदन की गर्मा गिराने का अधिकार किसी को नहीं है और इस पर कोई गर्मा गिराता है तो संज्ञान अध्यक्ष को लेना चाहिए। कभी भी रिपोर्ट वापस आए कि बाहर आए? मैं तो कह रहा हूँ कि अध्यक्ष को पूरा अधिकार है। छोटा था लेकिन विपक्ष भाई की तरफ से हंगामा किया, विशेष दर्जे का मामला हो या फिर आरक्षण का दायरा बढ़ाने का मामला हो, नौवीं अनुसूची हटाने का मामला हो, किस तरह से देखते हैं? देखिए, बिहार विधानसभा का सत्र छोटा था लेकिन उपयोगी था। जनता के हित के कई विषय को सदन के अंदर उठाया गया। विपक्ष की जिम्मेवारी दिखाई नहीं पड़ी, इनकी गंभीरता सक्रियता नजर नहीं आई क्योंकि उनके नेता ही गायब थे और बिना इंजन के डब्बा डिलेल हो रहे थे। हर छोटे छोटे विषय पर सरकार की बातों को सुनने की बजाय हंगामा करना, अराजकता पैदा करना, विधानसभा की गरिमा को गिराना, ये विपक्ष की हरकत। अरे आपके दिमाग में आया था कि आप एक टर्म में स्पीकर भी, डिप्टी सीएम भी और नेता विरोधी दल भी आप बन गए। तो इसके लिए आप तीनों लोगों को विशेष तौर पे हम बधाई देना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे लिए आदरणीय थे, हैं और हमेशा रहेंगे। हम इनकी इज्जत हमेशा करते आए हैं और करते रहेंगे। और हम तो कई बार इनके नेतृत्व में काम करने का मौका मिला और हम लोगों ने काम किया मिल करके, इसमें कोई दो राय नहीं। आगे हम सारी बात को भी हम अपने आप लोगों के समक्ष जो है रखने का काम करेंगे। अब कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी जो है इस बात को बोलते रहे कि तुम मेरा बेटा जैसा हो, कई बार बोलते हैं और हम भी अपना मानते हैं, अपने गार्जियन मानते हैं। और आप लोग भगवान राम की चर्चा करते हैं, हम आप सबके मन में तो राम है ही, शांति, लेकिन एक बात समझना पड़ेगा, हम तो नीतीश जी को एक दशरथ पिता है उनके रूप में वैसा गार्जियन मानते हैं कि भाई कई बार जो है इन्होंने कई बार आप लोगों के सामने भी बोला अब तो यही करेगा, यही आगे बढ़ेगा। तो चलिए, नौजवान लोग ना आगे बढ़ेगा, आगे काम करेगा। लेकिन कई बार मजबूरियां रही होंगी इनकी, जैसे दशरथ की मजबूरी थी, राजा दशरथ की, कि राम को जो है वनवास जो है भेज दिया गया। लेकिन उस बात को
वनवास नहीं आए हैं, बल्कि हमको इन्होंने भेजा है जनता के बीच उनके सुख और दुख के भागीदार बनने। पहले बार ही अपने से दूर किए, वो भी क्या मजबूरियां रही हमको नहीं पता, ना आपको पता, किसी को नहीं पता क्या मजबूरियां रही। लेकिन इन्होंने जब पहली बार जब दूर किया तो एक ही बात निकल के आया। क्या बात निकल के आया कि आप जो है एक्सप्लेन कर दीजिए, आपके ऊपर जो है मुकदमा है, केस है। जब दोबारा जब इन्होंने अपनाने का काम किया तो इन्होंने कहा कि सब बीजेपी वाला सब बताने का काम करता है, लगा देने का काम करता है। लेकिन हम तो आपको देते हैं और आगे भी देते रहेंगे, लेकिन ये बात समझना पड़ेगा और बिहार की जनता ये जानना चाहती है कि आपको ऐसा क्या कारण है कि आप कभी ऊपर रहते हैं, कभी ऊपर रहते हैं। बाद 12,000 का डिफरेंस था पूरे महागठबंधन और एनडीए में। हम क्यों छोड़ दिया? आपने यही बोला था ना कि हम एनडीए इसीलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि हमारे पार्टी को तोड़ा जा रहा है, हमारे विधायकों को प्रलोभन दिया जा रहा है। और आपने ये कहा था मर जाएंगे मिट जाएंगी, तो आप कहते ही रहते हैं, हमेशा लगातार ही कहते रहते हैं। उसपे हम नहीं जाएंगे, लेकिन आपने तो ये कहा था कि भाई हम लोगों का एक ही लक्ष्य है, न प्रधानमंत्री बनना है न किसी को मुख्यमंत्री बनना है, देश भर के विपक्षों को गोल बंद करके जो तानाशाह है उसको दोबारा नहीं आने देना है, इसीलिए ना आ पाए थे। और आप जब गवर्नर हाउस गए महोदय मुख्यमंत्री जी, जब आप बाहर आए तो आपने बोला कि आपका मन नहीं लग रहा था। आपने ये बोला कि मन नहीं लग रहा था। मन नहीं लगेगा तो हम लोग नाचने गाने के लिए थोड़ी आपका मन लगाने के लिए, हम तो आपका साथ न देने के लिए थे कि जो काम आप बोलते थे असंभव है उसको हम लोगों ने मुमकिन करके दिखाने का काम किया। आपने 2020 के चुनाव में क्या कहा था? 26 है। झूठ मत बोलिएगा। देखिए हम आप लोग से उम्र में छोटे, अपने बाप के पास से लाएगा, जेल से पैसा लाएगा, नौकरी बांटेगा, और संभव है क्या बोले थे? और हमने उस समय चुनाव के दौरान रोजगार पर विशेष तौर पे हमने बोला था, हमने सर्टिफिकेट दे दिया, रिक्त पदे हैं इतनी है, उसको हम लोग जो है भरने का काम करेंगे। हमको दुख इस बात का नहीं है कि हम लोग विपक्ष में आ गए, हमको तो खुशी है कि उन 17 महीनों में जो देश में किसी सरकार ने नहीं किया उसको हमारी महागठबंधन सरकार ने करने का काम किया। आप बताइए, आपको याद होगा जब आप बीजेपी को धोखा देना चाह रहे थे, हम तो नहीं आना आपके साथ आना चाहते थे, ये बात हम आपको कहे भी थे कि हम तो नहीं आना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी, लेकिन देश भर के सभी नेताओं का दबाव है कि भाई एक बार 2024 के चुनाव में हम लोग एकजुट हो जाएं और एकजुट होकर के मोदी जी को हराने का काम करें। तब हमने क्या कहा था मुख्यमंत्री जी, याद है? विजय जी है आप भी सामने। अब कहते मुख्यमंत्री जी हम सरकार में नहीं आएंगे, हम बाहर रह करके आपको समर्थन देंगे और आपके सरकार को कोई खतरा नहीं होगा, आप चलाइए सरकार, निफिक्र होकर के चलाइए, क्योंकि हम लोगों का भी लक्ष्य है कि भाजपा को देश से भगाने का काम करे, उस सांप्रदायिक शक्तियों को, जो विचारधारा है, जो समाज में सहज होने का काम करती है, उसको हम लोग भगाने का काम करें। इसीलिए ना हम लोग एक साथ आए थे, और तो कोई कारण नहीं था। अब हम बताना हम नहीं चाहते हैं
जेपी न्यूज सत्य, संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए MSJP न्यूज एक बार अवश्य देखें। अपना राय कमेंट बॉक्स पर अवश्य भेजें। जय हिंद, भारत माता की जय।